हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं पार्ट 2 का एमएससी मैथ्स का मैं पेपर 9 आपसे डिस्कस करूंगी कि आपको ये पेपर कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास भी समय बहुत कम है। बट मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपको ये पेपर को कैसे करना है, कैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को शॉर्ट में और बहुत आसानी से समझना है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसका आपको दिखाती हूँ कि आपको इस पेपर में पढ़ना क्या क्या है ना। तो ये कंटेंट आप देख सकते हो। इसमें मैंने एक मेरा प्लेलिस्ट में पेपर 9 एमएससी मैथ पार्ट 2 का वीडियो होगा, जिसमें यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं न्यूमेरिकल के थ्रू, जिसमें ट्रेपेजॉइडल मेथड, सैमसन मेथड, सैमसन 1/3 मेथड, 2/3 मेथड, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन भी कराया है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो वहाँ से यूनिट 4 के कुछ सवाल आपको बन जाएंगे। और फिर आज जो मैं बताने वाली हूँ, यूनिट 1 के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊंगी, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं एग्ज़ाम्स में। मैंने देखा है 2023 और 2024 में भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये रहा यूनिट 1 का कंटेंट आपको, कि इसमें क्या क्या पढ़ने हैं आपको। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ यूनिट 1 में, मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। तो इसमें जो आपको मैं बताऊँगी, वहाँ पे आपको सबसे मेन जो पढ़ना है वो है फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर और फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, ये तीनों हम समझेंगे। उसके बाद जो PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है वो एक क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है फॉरवर्ड या फिर डिसेंडिंग ऑपरेटर। इसे हम डेल्टा इस तरह से डिनोट करते हैं। जो आपका बैकवर्ड एंड असेंडिंग ऑपरेटर है, इसे हम उल्टा डेल्टा इस तरह से, उल्टा ट्रायंगल इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कहीं भी किसी फंक्शन के आगे अगर डेल्टा fx लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको ये फॉरवर्ड ऑपरेटर निकालना है। तो एक चीज़ याद करो, जो हम लिमिट में पढ़ते थे क्लास 11 में, क्लास 11 में क्या पढ़ते थे कि अगर df(x)/dx है तो इसे हम इस तरह से लिखते थे ना, इसे हम इस तरह से लिखते थे fx + h - fx/h। इस तरह से हम इसे क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे। और यहाँ अगर लिमिट लगाना पड़ता था तो हम h टेंस टू जो भी दिया रहता था वो लगाते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि डेल fx है आपका, डेल fx/dx नहीं है। तो यहाँ पे जो होगा आपका, इसकी वैल्यू होगी fx + h - fx। क्लियर है। यहाँ थोड़ा सा आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि ये क्या है, आपका डिसेंडिंग ऑपरेटर है। डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ा फिर छोटा, क्लियर है। तो बाद वाला फिर पहले वाला, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये बैकवर्ड यानी कि असेंडिंग ऑपरेटर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उल्टा, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, क्लियर है। तो ये और ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ जो अंदर डोमेन है फंक्शन का x की जगह अगर x + h कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2h, है ना। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम x + h रख देंगे। मेरे कहने का मतलब, अगर यहाँ मैं x + h का अगर डेल्टा निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह x + h रख देंगे, यानी ये 2h हो जाएगा -fx + h। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी रहेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि डेल्टा निकालने का मतलब h आगे -fx करेंगे, और यहाँ पे पहले फंक्शन माइनस थोड़ा सा आप एक्सटेंड करके h प्लस कर देंगे। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं शॉर्ट में वही चीज़ों को बता रही हूँ जिसका हमें ज़रूरत है, ओके। अब देखो, यहाँ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर x की पावर n है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x इंटू, अब देखो अगर मैं बोलूँ आपसे कि x की पावर n है तो इसे आपको क्या लिखना है, तो पहले हम लिखेंगे x इंटू x - 1, x - 2, x - 3, इस तरह से करते जाएंगे अप टू x - n - 1। क्लियर है ये चीज़, इस तरह से हमें करते जाना है। बट यहाँ पे हम चूँकि डिफ्रेंशिएशन के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 के जगह पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यानी कि हम x की पावर n को लिखेंगे x इंटू x - h इंटू x - 2h इंटू x - 3h अप टू x - n - 1h। ये आपको याद रखना है, ओके।
अगर ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गया तो मैं आपको अब PYQ के क्वेश्चन करके दिखाने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट डेल्टा की पावर n x की पावर n इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n h की पावर n, है ना। यानी कि x की पावर n को हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख लेंगे। मान लो कि हमें निकालना है डेल्टा x की पावर n, तो यहाँ पे जो x की पावर n है यही आपका क्या है, फंक्शन है। यहाँ पे f(x) के जगह पे क्या है, x की पावर n। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी डेल यानी कि ये आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर है तो इसके केस में क्या हो जाता है, f, यहाँ देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया ना आपको, इसके केस में f(x) प्लस h माइनस f(x) हो जाता है। यानी x के जगह पे क्या हो जाएगा, x प्लस h की पावर n माइनस f(x). क्लियर है। यानी ये मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया। अब क्या है कि यहाँ पे हम इसे ना सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसे और फर्दर हम सॉल्व करेंगे तब तो वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा मतलब कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी मदद कौन करेगा, तो देखो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, दोनों क्या है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम अभी जो हमने सीखा ना फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का डेफिनीशन, कि किसी भी पॉलिनोमियल को किस तरह हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसे उसी का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे x की पावर n के जगह पे क्या है, यहाँ पे x प्लस h की पावर n। तो सबसे पहले इसके लिए फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर इसके लिए, और बीच में हम माइनस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पे हमें करना है डेल्टा x की पावर n इज इक्वल्स टू, पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट मैं लिख दे रही हूँ ताकि इसके अंदर मैं फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का मैं एक्सपांसन करके लिखूँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला, जैसे हम x की पावर n में क्या करते थे, x, तो x के जगह पे ये है x प्लस h। उसके बाद हम करते थे x माइनस h, यानी कि जो फंक्शन जो भी आपका दिया हुआ है उसमें क्या करना है, माइनस h, फिर क्या करना है उसमें माइनस 2h। अब 2 करते जाना है, कहाँ तक करते जाना है, तो x माइनस n माइनस h तक। यानी कि जो हमारा x है, x के जगह पे तो पहले से हमारा क्या है, x प्लस h है, माइनस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी हम इस तरह करेंगे ना तो एक लास्ट वाला टर्म लिखेंगे और एक टर्म इससे पहले वाला भी लिख लेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि बाद में कॉमन निकालने में आसानी रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस h। अब यहाँ n माइनस 1 है तो इससे पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, तो देखो यहाँ ध्यान से आप देख सकते हो, एक बार माइनस h माइनस 2h फिर माइनस 3h, यानी 3 से पहले क्या है 2। उसी तरह n माइनस 1 है तो इससे पहले क्या होगा, n माइनस 2, यानी यहाँ पे क्या होगा आपका n माइनस 2h। ये लास्ट के 2 टर्म मैंने लिखा है, शुरू का 3 टर्म लिखा है और बीच के टर्म में मैंने डॉट 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 लिख दिया है। क्लियर है ये चीज़। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, माइनस, अब x की पावर n है तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, x की पावर n के लिए तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो लिखा है चुपचाप इसे ही हम लिख दे रहे हैं कि x इंटू एक्स माइनस h इंटू एक्स माइनस 2h। अब 2 कहाँ तक जाना है हमें, x माइनस n माइनस 1h। क्लियर है ये चीज़। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। जो भी कॉमन होगा उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे और बाकी सबको अंदर में एडिशन के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, तो x को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से आना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस h लिख सकते हैं इस वाले टर्म को, है ना। तो ये है x माइनस h और यहाँ देखो यहाँ भी क्या है, x माइनस h, यानी हम x माइनस h को भी क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखना, इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, ये वाला टर्म, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको आप मतलब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x प्लस h माइनस n प्लस 2h। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो ये जो टर्म है यहाँ पे ये आपका क्या है यहाँ पे, और माइनस 2h, सॉरी ये हो गया प्लस 2h।
तो यहाँ से आपको ये टर्म मिला। अब देखते हैं कि क्या इधर भी ये वाला टर्म कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको x माइनस n और प्लस 2h, देखो इसे अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है आपका x माइनस n और सॉरी ये x माइनस n और ये h है। इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा x माइनस n माइनस 2h, यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसे हम बाहर बिठा लेंगे x माइनस n प्लस 2h। क्लियर है। अब सबको मैंने बाहर कर लिया जो भी दोनों में कॉमन था। अब अंदर क्या बचा आपका, तो अंदर में बच गया यहाँ पे ये वाला टर्म x प्लस h। ओके, और इसमें तो आपने सारे टर्म्स को क्या किए थे, कॉमन ले लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे बचा माइनस और अंदर में क्या बचा आपके, तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ से आपने x ये सारे टर्म्स को तो आपने क्या किया, बाहर ले लिया था। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, ये लास्ट वाला जो टर्म है ना, x माइनस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर है ये चीज़। अब ज़रा ध्यान से देखना, तो यहाँ से आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका x। अच्छा, ये जो हमने कॉमन लिया था ना, मतलब सारे टर्म्स को हमने कॉमन ले लिया था। यहाँ पे x था दोनों में कॉमन, x माइनस h भी था कॉमन, x माइनस 2h, तो जितने आपके कॉमन थे सब अप टू x माइनस n प्लस 2h तक था, यहाँ तक हमने कॉमन ले लिया था। और फिर जो टर्म्स बचे ना हमारे अंदर में, एक बचे थे x प्लस h वाला टर्म और फिर यहाँ पे बच गया आपका ये वाला टर्म। सारे को जब कॉमन ले लिए तो आप ज़रा ध्यान से देखना, ये जो है ये क्या है, x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h, ये अप टू है x माइनस n प्लस 2h तक। यानी कि ये हमारा जो टर्म है ये असल में x माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 का ही तो ये जो फैक्टोरियल डेफिनीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1। अच्छा, अब अंडर ब्रैकेट में आपका क्या बच जाता है, x प्लस h माइनस x प्लस एन एच और माइनस में h आपका बच जाता है ना। तो इसे फर्दर सॉल्व करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, NH x की पावर n माइनस 1। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से देखना, कई बार हम इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो हो सकता है कि हमसे कुछ प्लस माइनस में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाए या कॉमन लेने में गलत हो जाए। तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं बोलूँ x की पावर n का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते थे तो ये n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आता था ना आपका हमेशा, ये तो स्टैंडर्ड है जो आपको याद रहता है। यानी फाइनली भी आपका आंसर यही आना चाहिए, ये दिमाग में रखना है और उसके हिसाब से आपको क्रॉस चेक कर लेना है। यानी फाइनल में n x की पावर n माइनस 1 आना चाहिए और ये इंटू में h होगा। इंटू में h क्यों होगा, इसकी वजह से ये जो फॉर्म है ना यहाँ पे, अगर हम डेल एफ एक्स करेंगे तो ये h क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा, है ना। जैसे अगर x की पावर n जो है वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 है, लेकिन जब h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये nh हो जाएगा ना, इसीलिए आपका यही आएगा। ये आपको याद रखना है कि हमारा सॉल्व करने पे ये आना ही चाहिए। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुका है, हमारे पास देखो ये निकल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया, अब 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम पैटर्न को देख के अनुमान लगा लेंगे कि हमारा फाइनल क्या बनने वाला है। तो चलो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया जाए, मतलब एक बार और डेल लगाया जाए इसमें। तो ये डेल स्क्वायर एक्स की पावर n है इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं डेल्टा ऑफ NH x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे NH क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे तो हम बाहर कर देंगे। यानी कि हमें फाइनली निकालना क्या है, डेल ऑफ x की पावर n माइनस 1। अब देखो ये यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें तो वही हो गया जो हम इसमें किए ना, अभी जो हमने किया वही चीज़ यहाँ भी करना है, बट जहाँ जहाँ हमने x लिखा है वहाँ वहाँ अब हमें लिखना है क्या,
एक्स की जहाँ जहाँ हमने एक्स लिखा है वहाँ वहाँ हमें अब क्या करना है कि एक्स -1 के लिए लिखना है। एक्स की पावर n के लिए जो चीज़ हमने उधर लिखा यहाँ पे एक्स की पावर n-1 के लिए लिखना है। तो चलो लिखते हैं। तो ये NH है। अब हमारा जो फंक्शन fx था वहाँ पे x की पावर n था और यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, x की पावर n-1। ओके, तो हमने आपसे क्या बोला था कि जब आपका डेल निकालना है किसी फंक्शन का तो पहले उसके बाद वाला कर दो, यानी x में पहले क्या कर दो, h को जोड़ दो और माइनस कर दो सेम टू सेम जो भी है आपका। यही तो था डेल निकालने का तरीका, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम डेल का फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद हम फैक्टोरियल डेफिनीशन को अप्लाई करते हैं। तो चलो करते हैं। ये हो जाएगा NH। देखो यहाँ पे ना काफ़ी सावधानी से आपको करना है क्योंकि काफ़ी बड़े फैक्टर्स हो जाते हैं, बट वही लास्ट में ट्रिक को इस्तेमाल करना है कि हमें फाइनली आंसर आना क्या चाहिए। तो देखो जैसे अगर है ये x n-1 और इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते तो n-1 ये क्या आता, n-1 x की पावर n-2 ये आता ना, और इनटू में आपका h ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि फाइनल आंसर में हमारा ये टर्म आना चाहिए और विथ मल्टीप्लाई होना चाहिए NH से, क्योंकि NH हमारा पहले से बैठा हुआ है। तो आपको कोशिश करना है कि कैसे भी करके ये आपको लेके आना है। तो चलो यहाँ पे तो पहले फैक्टराइजेशन वाला मेथड को इस्तेमाल करेंगे हम। तो वो मेथड में क्या कहता है आपका, तो मेथड कहता है ना कि जो भी आपका है ये क्या है, x की पावर n के जगह समथिंग का पावर n-1 है, तो समथिंग इनटू समथिंग माइनस h इंटू समथिंग -2h। ऐसे ही करते 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 हमें जाना है, कहाँ तक जाना है, तो हमें जाना होता था, देखो ज़रा एक बार फॉर्मूला को, हमें जाना होता था n-1 इंटू h तक, x माइनस n-1 इंटू h तक। लेकिन यहाँ पे पहले ही n के जगह क्या है, n-1, यानी हमें जाना है x माइनस n-1। अब n-1 के जगह यहाँ क्या हो जाएगा, n-2, क्योंकि n के जगह n-1 और फिर -1 यानी n-2 इंटू h, यहाँ तक हमें जाना है। तो हमने पहले वाले के लिए ये टर्म लिखा, अब हमें दूसरे वाले के लिए लिखना है। तो दूसरा वाला आपका क्या है, x की पावर n-1। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इंटू x माइनस h इंटू x माइनस 2h अप टू ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका x माइनस n-2 इंटू h। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ तक हमें जाना है। अच्छा यहाँ पे तो सिर्फ x नहीं था, यहाँ पे x के जगह x प्लस h था, है ना, सॉरी। ओके, अब देखो इसको ना आपको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेना है। इससे एक टर्म पहले वाला भी टर्म लिख लेना है और फिर उसके बाद दोनों में जो कॉमन लगेगा कॉमन निकाल के, जैसे अभी पीछे मैंने सिखाया वैसे कर लेना आप। और फाइनली मैंने ट्रिक बताया कि ये आपका टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा फाइनली, NH इंटू h n-1 x की पावर n-2, यानी कि ये आ जाएगा NH² n-1 x की पावर n-2। यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि एक बार डिफरेंशिएट किया हमने, तो पहली बार डिफरेंशिएट करने पे NH x की पावर n-1 आया, दूसरी बार जब डिफरेंशिएट किया तो n इंटू n-1 h² x की पावर n-2 आया। इसी तरह जब हम तीसरी बार करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली x मतलब डेल क्यूब x की पावर n करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू में n-2 h² x की पावर n-2। क्लियर है, सॉरी n-3, और ये पावर में 2 है तो यहाँ पे पावर में 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर फाइनली लिख देना है, सो डेल n x की पावर n जब करेंगे हम तो ये आ जाएगा n इंटू n-1 n-2 अप टू क्या n, जो लास्ट है वो आपका तो 1 ही रहता है ना, यानी लास्ट में आपका x की पावर n-n आ जाएगा, x की पावर n-n।
और h की पावर में क्या है, चीज़ें बढ़ती जा रही है, यानी h की पावर में n मतलब h की पावर में लास्ट में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरह से अप टू n। तो इसी को हम क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल n इंटू एच की पावर n। इस तरह से आपको इस क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रूव करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी वेरिएशन मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे कुछ और भी आपसे पूछ सकता है कि प्रूफ करो, उल्टा डेल्टा भी लगा के पूछ सकता है आपसे, या x के जगह पे x+1 दे देगा। तो प्रोसेस आपका सेम होगा जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसे ज़रूर खुद से ट्राई करना, और एक बार इस वीडियो को वापस से आप देख लेना स्पीड बढ़ा के, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।